आज की इस वीडियो में कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 जो है इसी को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि मेरा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी हमको इसमें टोटल 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। तीनों क्वेश्चन का कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। तो चलिए हम पहले यह समझ लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ये समझ लेते, ये जो a दिया हुआ है ये क्या है, b क्या है और q क्या है और r क्या है। जैसे कि मान लीजिए हम जब किसी संख्या से भाग देते हैं, जैसे वो संख्या मान लेते हैं हम 2 है, और जब 2 से बड़ी किसी भी संख्या में भाग देंगे, कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे कि हम 5 लेते हैं तो 2 बार में लगेगा, तो 2 दूनी 4, तो कैंसिल हो क्या आ जाएगा 1। ये जो 1 आया है शेषफल, इसी को r माना गया है, और ये जो मेरा आया है भागफल, इसी को q माना गया है, और ये जो मेरा भाजक है 2, इसी को b माना गया है, और ये जो 5 है मेरा भाज्य, इसी को a माना गया है। अगर कह देगा भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो ये जो भाज्य है इसी को a माना गया, तो भाज्य a हो गया बराबर भाजक कितना दिया हुआ है b है, तो b, उसके बाद गुना भागफल क्या है q, तो गुना q, और प्लस शेषफल को r लिखते हैं तो r। यही हो गया a बराबर बी क्यू प्लस r। इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन दिया हुआ 135 और 225, तो हल करते हैं। तो इसमें जो बड़ा होगा हम उसको भाज्य मान लेंगे, और जो छोटा होगा उसको हम भाजक मान लेंगे। तो हम भाज्य को क्या लिखते हैं, a लिखते हैं, तो a बराबर मेरा हो जाएगा 225, और b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 135। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे, लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अभी तुरंत पढ़े, होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी फॉर्मूला पे अभी हम बनाएंगे। तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, लाइन के इस तरफ एचसीएफ निकालेंगे, और इधर a बराबर बी क्यू प्लस आर वाले फार्मूला पे बैठाते जाएंगे। जैसे कि हम 135 से भाग देंगे 225 में, तो 2 बार में ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए एक बार में ही खिलाएंगे। एक बार में 135 कैंसिल करेंगे, 0 हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। तो फर्स्ट केस में हमको आया a का मान 225 और b का मान 135, q का मान 1 और r का मान 90। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, जैसे केस फर्स्ट में a बराबर कितना है 225, तो 225 बराबर b का मान 135 गुने q का मान कितना आया है 1 प्लस
आर का मान कितना आया है 90। हम तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि मेरा आर का मान 0 ना आ जाए। तो अब हम करेंगे क्या, एचसीएफ जैसे निकालते हैं इसको इस तरह से करेंगे और 135 जो यहाँ है तो 135 यहाँ लिख देंगे। तो 2 बार में ज़्यादा हो रहा है इसीलिए 1 बार में लगाएंगे 90। जब कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4। तो केस सेकेंड में आया मेरा केस सेकेंड में ए का मान हो जाएगा कितना 135। तो 135 बराबर, अब बी का मान क्या हो जाएगा 90 गुना क्यू का मान कितना 1 प्लस आर का मान कितना आ जाएगा 45। जो शेषफल होता है वही मेरा आर होता है। अब फिर हम भाग देंगे, यहाँ से 90 उतार देंगे और यहाँ पे 2 बार में लग जाएगा 45 दूना 90, यहाँ पूरा पूरा कट गया, आर का मान 0 आ गया है। तो केस 3 में मेरा क्या हो जाएगा, केस थ्री में हो जाएगा मेरा ए का मान 90 बराबर बी का मान हो जाएगा 45 गुने क्यू का मान हो जाएगा 2 प्लस आर का मान क्या आ गया 0। तो अब हम भाग नहीं देंगे, तो अब हम यहाँ लिख देंगे अतः 135 और कितना था 225 का HCF बराबर कितना से पूरे कटा है 45 से, तो यहाँ लिख देंगे 45। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेम इसी तरह आप अगले का ये 2 क्वेश्चन जो दिया गया है इसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।